हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं 5 मिथ्स अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। काफ़ी लोग लास्ट 3 इयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि इंट्राडे करना बहुत ही ईजी हो गया है और सब कुछ अब ऑनलाइन होता है। इसी वजह से ट्रेडिंग एक सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी लोगों के लिए बना है। अब ये एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम बनता है या नहीं बनता है, ये आगे पूरे वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखें और अगर आप अभी नहीं देख सकते तो आप इसे सेव कर लीजिए, आगे आराम से आप उसे देख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था बेसिकली फॉर बिगनर्स। मैंने उसमें यह कहा था कि कौन सी 3 बुक्स हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं टू स्टार्ट ऑफ विथ ट्रेडिंग। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक आइकन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वेल, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। लेट्स गेट गोइंग। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड टुवर्ड्स ट्रेडिंग। और जो ट्रेडिंग में नए आ रहे हैं उसके लिए भी और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए ये सारे मिथ्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, मेक श्योर यू हिट दी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब हम चालू करते हैं मिथ नंबर 1। इंट्राडे ट्रेडिंग सभी लोग बोलते हैं कि बहुत ही इजी है। और आज की तारीख में इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए इजी हो गया है क्योंकि आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, आप घर बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑन अ ब्रॉडर स्केल बोला जाए तो ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल है। वेल, सिंपल है फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट आप जब ट्रेडिंग करते हो लाइव मार्केट में, जब आप बाई सेल करते हो तो पैसे भी लगते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसे आने चाहिए या जाने चाहिए, ज़्यादातर लोग पैसा खोते हैं पर पैसे आते नहीं हैं। सो सबसे पहले जो मिथ है कि ट्रेडिंग बहुत ही आसान है और स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ मिथ नंबर 1। सेकेंड मिथ ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके मैं रेगुलर कैश फ्लो कमा सकता हूँ। उसका मतलब ये है जो लोग इंट्राडे करते हैं वो नॉर्मली 9:15 को मार्केट चालू होता है टिल 3:30। सो ये 6 घंटे के ब्रैकेट में वो बाय सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि अगर मैं 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठूंगा तो मुझे पैसे आ जाएंगे और इसी वजह से मेरी एक रेगुलर वर्किंग स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो चालू हो जाएगी। वेल, ऐसा नहीं होता है क्योंकि एवरी डे आप प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है। ओवरऑल मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको जज करना पड़ता है कि मैं इंट्राडे के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। इसीलिए मिथ नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैन नॉट बिकम अ रेगुलर कैश फ्लो। वेल, ओवर 3 मंथ्स ब्रैकेट, ओवर 1 मंथ ब्रैकेट अगर आप समरी देखो तो आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बट एवरी डे बिकमिंग पॉजिटिव इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं मिथ नंबर 3 के बारे में। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेंटली अगर ये सोचें कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं और एक दिन मैं 3 से 5 हज़ार रुपया कमा लूँ, और नॉर्मली एक महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं। सो अगर मैं 5 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ और 20 वर्किंग डेज में अगर मैं 5-5 हज़ार रुपया कमाऊँ तो एक महीने में 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ। वेल दोस्तों, इतना आसान नहीं है क्योंकि आप डेली 5 हज़ार प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। कभी कभी आप 3 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार भी प्रॉफिट कमा लोगे, पर कभी कभी 3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार का लॉस भी हो सकता है। तो डेली प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से आपको ये क्लियर रखना होगा कि अगर आप इंट्राडे में आना चाह रहे हो या अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हो, मेंटल ब्लॉक हटा दीजिए कि मुझे 5 हज़ार डेली कमाना है। जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे 5 हज़ार डेली कमाना है तो वो कमाई नहीं आएगी, बिकॉज आपके पास एक मेंटल प्रेशर आ जाएगा कि यार मैं आज पूरे दिन सुबह से बैठा हूँ, कुछ भी कमाई हुई नहीं, अब मैं कुछ ट्रेड मार लेता हूँ और तुरंत 5 हज़ार आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से आपको मंथली समरी, वीकली समरी इस तरह से प्लान बनाना होगा कि आप कितना रेवेन्यू यहाँ से बना सकते हैं। दिस इज मिथ नंबर 3। अब आ जाते हैं मिथ नंबर 4 पे। मिथ नंबर 4 में हम ये चीज़ समझेंगे कि मुझे बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप बाय भी कर सकते हो और आप सेल भी कर सकते हो। तो अगर आप बाय करते हो तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अगर आप सेल करते हो तो प्राइस नीचे जाना चाहिए। अगर आप पास्ट हिस्ट्री निकाल के देख लो और इंट्राडे की मूवमेंट देखो तो सेलिंग बहुत फास्ट आती है बजाय कि बाइंग के।
सो बाइंग वो धीरे 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 ऊपर जाता है और सेलिंग वन वे आ जाती है। तो मिथ नंबर 4 ये है, लोग ये सोचते हैं कि हमें पहले बाय करके ही पैसा कमाया जा सकता है। सो नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है कि हम पहले बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं, पर मैं उल्टा बोलता हूँ, क्योंकि सेलिंग फास्ट आती है तो आपको पहले सेल करना चाहिए और फिर बाय करना चाहिए। मतलब अगर मैंने हायर भाव में सेल कर दिया, जैसे ही वो नीचे आया तो मैं बाय कर लूँगा, उसे भी एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जो हम लो में बाय करते हैं और हाई में सेल करते हैं उसे बेसिक बाइंग कहा जाता है। सो काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि सेल करके भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो हमें इंडेक्स ट्रेड करना चाहिए कि हमें स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ही इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो, और जैसे ही आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से काफ़ी लोग जो इंडेक्स ऑप्शन या इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो काफ़ी खासा लॉस बुक कर सकते हैं। एक ही महीने में आपके 40,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख तक का भी लॉस हो सकता है। और अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हो, मतलब जैसे मैंने रिलायंस खरीद लिया और रिलायंस ऊपर गया, रिलायंस बेच दिया, तो आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो। आप 1 शेयर से भी शुरू कर सकते हो, आप 10 शेयर से भी शुरू कर सकते हो, या आप 100 शेयर भी खरीद सकते हो। तो उसमें आपके पास पावर रहता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। सो शुरुआत में जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या करना चाहते हो तो आप कैश सेगमेंट पे फोकस करिए, उसके बाद आप इंडेक्स ट्रेडिंग या इंडेक्स सेगमेंट में फोकस करिए। इसी वजह से आपको एक रिस्क मैनेजमेंट की भी समझ हो जाएगी और देन यू कैन गो टुवर्ड्स इंडेक्स ट्रेडिंग। सो ये सारे 5 मिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और make sure you hit the bell icon to get the instant video. Make sure you do share this video with your friends and colleagues. Keep loving, keep sharing.